गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 6 से साइंस चैप्टर 8 फूलों से, और पार्ट 1 में हम लोग पढ़े थे, अलग अलग फूलों को देखे थे, समझे थे। और यहाँ पास पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ फ्लावर। ये पार्ट 2 है, फूल के अंग। तो एक फूल में कितना अंग होता है? 4। कितना अंग होता है? 4। इसी चारों अंग को हम लोग देखेंगे और फिर फूल के अंदर भी देखेंगे। पहले बोर्ड पे समझते हैं, ये कौन सा भाग है? बोलिए। पंखुड़ी। क्या है? ध्यान समझिएगा। पंखुड़ी। क्या बोलेंगे? फिर बोलिए। पंखुड़ी। क्या होगा? अच्छा, पंखुड़ी बोलते हैं हिंदी में, और हम लोग को सीखना है दोनों, हिंदी भी और इंग्लिश। जिस बच्चा को समझ में आएगा हिंदी में हिंदी समझेगा, जिसको समझ में आएगा इंग्लिश में इंग्लिश समझेगा, और जिसको ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करना है वो क्या कर लेगा याद? दोनों। हिंदी में क्या बोलते हैं? पंखुड़ी। और पंखुड़ी का इंग्लिश नाम होता है पेटल्स। क्या होता है? देखिए, ये हिंदी नाम हो गया, इधर लिखते हैं इंग्लिश में पेटल्स। PETALS। क्या बोलते हैं? पेटल्स। और फूल का और अच्छा नाम है पेटल्स का, बोलते हैं कोरोला। क्या बोलते हैं? आप पंखुड़ी बोलिए तब भी सही है, पेटल्स बोलिए तब भी सही है, और पेटल्स का ही थोड़ा एडवांस नाम है कोरोला। COROLLA। साथ में बोलिए COROLLA। तो अभी हम कितना भाग केवल पढ़ाए हैं? चार पढ़ा दिए जी। एक भाग खाली कौन पढ़ा है? पंखुड़ी। अब देखिए मेरे पास जो फूल है, इस फूल में ये जो है क्या उसका है? पंखुड़ी। या यहाँ पर गुलाब लेते हैं, गुलाब के फूल का ये सब दिख रहा है, लाल लाल पार्ट, तो ये क्या उसका है ऊपर वाला? ये जो है देखिए यहाँ जो हम दिखा रहे हैं, इसमें से मान लो तोड़े हैं, तो ये गुलाब का काची है ये। फिर बोलिए क्या है? और इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? पेटल्स। क्या बोलेंगे? और पेटल से भी अच्छा नाम क्या है? कोरोला। सब कोई बोलो कोरोला। तो 3 नाम से बोलते हैं। आपको लगता है आसान बोलना? देखिए सारा चीज जो है मेरे हाथ में देखिएगा, ये जो हम दिखा रहे हैं, ये हम गुलाब का क्या दिखा रहे हैं? पंखुड़ी। क्या है? ये मेरे पास कंप्लीट गुलाब का फूल है, ये गुलाब का क्या है? फूल है। और ये तोड़ के रखे हैं, ये गुलाब के फूल का क्या है? पंखुड़ी। और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं पेटल्स। क्या बोलते हैं? और पेटल से भी अच्छा नाम क्या है? अभी कितना पार्ट पढ़ाएं केवल? अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। इसका नाम क्या है? यहाँ पास है ना, तो खाली पा को आ कर देंगे, सब चीज सेम रहेगा। इसका नाम हो जाएगा अंखुड़ी। क्या हो जाएगा? अंखुड़ी। अंखुड़ी। अच्छा, अब अंखुड़ी को बोलते हैं हम लोग सेपल्स। क्या बोलते हैं? देखिए जैसे पेटल था नाम ना, तो यहाँ पे केवल चेंज छोटा थोड़ा सा करेंगे। अंखुड़ी को बोलेंगे, देखिए पेटल था, तो इसको बोलेंगे सेपल्स। क्या बोलेंगे? सेपल्स। क्या बोलेंगे? और सेपल्स भी अच्छा नाम है कैलिक्स। क्या नाम है? CALYX। CALYX। क्या हो गया? कैलिक्स। क्या हो गया? तो अभी हम लोग फूल का कितना भाग पढ़ लिए? 2 भाग। पहला भाग का नाम है पंखुड़ी। दोनों में जो आसान लगा आपको करना है, कोई दबाव नहीं है कि आप इसको याद ही कीजिए आपको, लेकिन हिंदी में तो याद होना ही चाहिए। पंखुड़ी, अंखुड़ी। कोई दिक्कत है? देखिए आते हैं गुलाब के फूल में। ये मेरे पास कौन सा फूल है जी? तो गुलाब के फूल में ये क्या है ऊपर वाला? ये सब क्या है? और देखो नीचे में जो हरा ऐसा था ना, देखिए ये जो फूल जिसमें फंसा हुआ है यहाँ पास, ये क्या इसका है? दिख रहा है ये वाला? देखो हम तोड़ते हैं यहाँ पास से। ये गुलाब के फूल में नीचे में होता लगा हुआ वहाँ पास, तो यही उसका क्या है? इसमें देखिए और साफ दिख रहा है। ये गुलाब के फूल में जो पंखुड़ी से ठीक लगा हुआ है, जो निकला 4-5 ठो, ये क्या इसका है? क्या है? और अंखुड़ी को बोलते हैं सेपल्स, या बोलते हैं कैलिक्स। और बात समझ में? ये ज्यादा अच्छा नाम है कोरोला और कैलिक्स। कोई दिक्कत? अब हम लोग पढ़ेंगे कौन से पार्ट के बारे में? 3rd पार्ट। कौन सा पार्ट? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तीसरे पार्ट की तरफ। देखिए यहाँ पर देखिएगा 1 2 3 4 5 बना है एक जैसा। देखिए इसका जो लाइन देखिए, कलर देखिए, 1 2 3 4 5 एक जैसा है। तो ये पांचों जो हैं वो मेल पार्ट हैं, पुरुष पार्ट हैं, और जो बीच में तो अलग डिजाइन बनाए हैं वो फीमेल पार्ट है। अरे बात समझ में? तो अब हम लोग अपने मेल पार्ट के बारे में पढ़ेंगे कि मेल पार्ट को बोलते क्या है और किसको किसको मिला के बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पास जो आपको इस तरह का बना दिख रहा है, ऐसे बना हुआ है ना इस तरह से,
तो इसको बोलते हैं हम लोग परागकण। क्या बोलते हैं? हिंदी में क्या बोलते हैं? बोलिए परागकण। क्या बोलते हैं? परागकण। और परागकण का इंग्लिश नाम होता है एंथर। क्या बोलते हैं? अगर हिंदी बोलना है तो बोलो उसको परागकण। क्या बोलेंगे? और इसका इंग्लिश नाम है एंथर। क्या नाम है? ANTHER। अच्छा, जो परागकण है उसके ठीक नीचे सबसे पतला डंठी दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो इसको बोलते हैं पुतंतु। क्या बोलते हैं? इस लंबे वाले डंठी का नाम है पुतंतु। क्या बोलते हैं? पुतंतु। तो बोलिए इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? तो इसका इंग्लिश नाम है फिलामेंट। क्या नाम है? क्या बोलेंगे? फिलामेंट। ध्यान समझोगे, फिलामेंट। अब मेरा बात समझिए, यहाँ पास जो बोल रहे हैं कि ये दोनों मिला के मेल पार्ट है। मेल का मतलब होता है पुरुष, तो पौधे का जो मेल पार्ट है वो ये अकेले नहीं है, ये अकेले नहीं है। जब दोनों को मिला देंगे तो दोनों मिल के बनता है मेल पार्ट, और मेल पार्ट को बोलते हैं पुंकेसर। क्या बोलते हैं? तो पुंकेसर अकेले बोलेंगे? कब बोलेंगे? जब परागकण को और पुतंतु को मिला देंगे। ऐसे समझो, परागकण और पुतंतु दोनों को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं? पुंकेसर। क्या बोलते हैं? बोलिए पुंकेसर। अब देखिए ना होता है पुल्लिंग का स्पेलिंग इससे पास है तो पुंकेसर हो गया। और पुंकेसर को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग, क्या बोलेंगे इंग्लिश में? एस्टेमेन। क्या बोलते हैं? याद करो ना, देखिए STAMEN। नहीं याद होगा जी? हिंदी में तो आपको करना ही है, और जिनको शौक है, जिनको पढ़ने का शौक है, आगे बढ़ने का शौक है, वो हिंदी के साथ साथ क्या याद कर लेंगे? और अस्टेमेन से भी अच्छा नाम है एंड्रोसियम। देखो अस्टेमेन बोलेंगे तब भी सही है, लेकिन अस्टेमेन से भी बढ़िया नाम है। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? एंड्रोसियम। देखो एंड्रोसियम का स्पेलिंग होगा ANDROE। यहाँ पे क्या लिखेंगे? देखो पहले लिखेंगे एंड, AND एंड, ROE और CIUM। कोई दिक्कत है जी? भारी है? क्या बोलते हैं उसको? एंड्रोसियम। क्या बोलते हैं? तो पौधे का जो मेल पार्ट है, पौधे नहीं, फूल का जो मेल पार्ट है, मेल पार्ट दोनों मिला के ना जी, परागकण और पुतंतु। परागकण को और पुतंतु को मिला के क्या बोलते हैं हिंदी में? और पुंकेसर का इंग्लिश नाम ही होता है अस्टेमेन या एंड्रोसियम। दोनों नहीं बोलेंगे, ये हो गया थोड़ा सिंपल नाम अस्टेमेन। और अस्टेमेन से भी अच्छा नाम क्या है? कोई दिक्कत? तो अभी तक हम लोग फूल में कितना पार्ट पढ़े? 3 पार्ट। पहला पार्ट कौन था हम लोग का? पंखुड़ी। ये कौन हो गया? अंकुड़ी। अब दिखाते हैं आपको हम फूल में पुंकेसर को। देखिए गुलाब में भी या बाकी फूलों मुड़हुल में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पास जो पतला पतला है ना, जो साइड से निकला हुआ है, वो क्या है? पुंकेसर। क्या है? तो ये किस चीज़ का फूल है? तो अड़हुल का फूल में दोनों रहता है, मेल पार्ट भी और कल थोड़ा सा बताया चैप्टर के बारे में ना। तो ये जो फ्लावर है वो है द्विलिंगी, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे बाइसेक्सुअल। मतलब इस फूल में इसका मेल पार्ट भी और तो एक ही पौधे, एक ही फूल में दोनों चीज है, मेल भी और। तो ये कैसा फूल है? बाइसेक्सुअल। क्या बोलेंगे? अभी चैप्टर में आगे आएगा, इसलिए हम अभी नहीं बोल रहे हैं क्योंकि आगे पढ़ाना है। और ये गुलाब में भी देखेंगे ना, तो गुलाब में भी बीच में जो है फीमेल पार्ट है और साइड साइड में कैसा पार्ट है? मेल। मतलब फूल ऐसे होते हैं कि कुछ फूलों में केवल होते हैं मेल पार्ट और केवल फीमेल पार्ट, तो वो हो गया एक लिंगी फूल, यूनिसेक्सुअल। ये हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है? ये आगे का टॉपिक है। यहाँ पे आए समझ में? तो एक फूल में कितना पार्ट्स होते हैं? 4। अभी कितना बताए हैं? 3। पंखुड़ी, अंकुड़ी और क्या बताए हैं? अब बचा हम लोग का कौन सा पार्ट? चौथा पार्ट। तो पुंकेसर क्या मेल है कि फीमेल है? कौन सा पार्ट है पुंकेसर? मेल पार्ट। मेल मतलब पुरुष है। पुंकेसर जो है फूल में मेल है कि फीमेल है? अब हम लोग पढ़ेंगे फूल के चौथे पार्ट के बारे में, जो कि फीमेल पार्ट है, जो कि फूल का क्या है? स्त्री पार्ट है। ये जो बीच वाला बनाया ना है, ये कौन सा पार्ट है? फीमेल, स्त्री पार्ट है, ठीक है? फीमेल पार्ट है। तो इसको बांटेंगे 3 पार्ट में। एक ये हो जाएगा जो ऊपर में निकला थोड़ा सा, ये बीच का पार्ट, ये थर्ड। मतलब इसमें हम लोग देखो 3 पार्ट पहले करते हैं। एक इसका हम लोग को नाम लिखना है, यहाँ पे करते हैं ऐसे, ठीक है? एक इसका नाम लिखेंगे और एक इसका लिखेंगे, और ये तीनों मिला के क्या बनेगा फूल का? कौन सा पार्ट? फीमेल पार्ट। तीनों को मिलाएंगे तब बनेगा फीमेल पार्ट। अकेले एक पार्ट फीमेल पार्ट नहीं है। तो ऊपर वाले को बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग वर्तिक्राग। क्या बोलते हैं? देखिए वर्ती, क्या बोलेंगे? वर्ती बोलिए, वर्ती क्राग्र, काग्र, वर्ती काग्र, वर्ती, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अस्टिग्मा। क्या बोलते हैं?
अस्टिग्मा। क्या बोलते हैं? देखिए STIGMA। आप पे कोई दबाव नहीं कि आप याद कीजिए, लेकिन याद कर लेंगे, समझ लेंगे तो अच्छा बात है। पढ़ाई लिखाई के लिए क्या देना पड़ता है? टाइम। टाइम दोगे तब ना याद होगा, मेहनत नहीं करोगे तो याद हो जाएगा। और अच्छा बच्चा वही है जो दोनों याद कर ले, हिंदी भी और। दुनिया में कोई चीज़ इम्पॉसिबल है। आप बिहार बोर्ड में हैं तो आपसे इंग्लिश नाम याद नहीं होगा? अरे याद होगा कि नहीं होगा? तो इसको लोग क्या बोलते हैं? अस्टिग्मा। और हिंदी में क्या बोलते हैं? आप देखो जो बीच में पतला सा बना हुआ है, जो लंबा जब पाइप जैसा है, इसका नाम होता है वर्तिका। क्या बोलते हैं? देखो ऐसे कर रहे हैं, वर्तिका। क्या बोलेंगे? बोलो वर्तिका। इसका नाम है अस्टाइल। क्या बोलेंगे? STYLE, अस्टाइल हो गया, अस्टिग्मा, अस्टाइल। और जो तीसरा पार्ट यहाँ पर गोल जैसा है, इसको हम लोग बोलते हैं अंडाशय। क्या बोलते हैं? अंडाशय। क्या बोलेंगे? अंडाशय बोलो। और इसको बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में ओवेरी। क्या बोलेंगे? OVARY, ओवेरी। तो देखिए अस्टिग्मा, अस्टाइल, ओवेरी। और हिंदी में बोलेंगे वर्तिकाग्र। बोलिए वर्तिका, अंडाशय। तो क्या वर्तिकाग्र अकेले फीमेल पार्ट है? तीनों को मिला के, जब तीनों को मिला देंगे तो तीनों को मिला के बोलेंगे स्त्री केसर। क्या बोलेंगे? आ रहा बात समझ में? तो तीनों को मिला के नाम क्या है? बोलिए स्त्री केसर। क्या हो गया? तो स्त्री केसर में कितने पार्ट आते हैं? 3 पार्ट। वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय। वर्तिकाग्र का इंग्लिश अस्टिग्मा, वर्तिका का अस्टाइल और अंडाशय का ओवेरी। अब स्त्री को देखिए, स्त्री केसर को हिंदी में बोलते हैं हम लोग 3 नाम है। इसको बोल सकते हैं पिस्टिल। क्या बोल सकते हैं? क्या बोल सकते हैं? पिस्टिल बोल सकते हैं, कार्पेल बोल सकते हैं। और जैसे यहाँ नाम था एंड्रोसियम, तो यहाँ नाम होता है जाइनोसियम। क्या बोलते हैं? थोड़ा देखिए मुश्किल है लेकिन इम्पॉसिबल है। बोलिए ना, इम्पॉसिबल है जी। से हम मान रहे थोड़ा आपके लिए टफ है कि एंड्रोसियम बोलना थोड़ा मुश्किल होगा, जाइनोसियम तो एकदम नामुमकिन है याद करना। स्त्री केसर को जैसे किताब के हिसाब से, बिहार बोर्ड के हिसाब से, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्त्री केसर। क्या बोलेंगे? अरे सब लोग बोलो। स्त्री केसर का ही इंग्लिश नाम क्या है? पिस्टिल। पिस्टिल बोलेंगे तब भी सही, कार्पेल बोलेंगे तब भी सही, और जाइनोसियम बोलेंगे। तो इन तीनों में सबसे एडवांस नाम कौन सा है? और यहाँ भी स्टेमेन नाम भी है और एंड्रोसियम नाम भी है, लेकिन ज्यादा एडवांस नाम कौन सा है? एंड्रोसियम। मेल के लिए बोलते हैं एंड्रोसियम और फीमेल के लिए जाइनोसियम। मेल के लिए बोलना एंड्रोसियम और फीमेल के लिए। तो अब बताओ कि एक फूल में कितना पार्ट होता है? 4। मेन कितना होता है? 4। मेन कितना होता है? पार्ट तो और बढ़ाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पे जो है, इसको हम लोग बोलते हैं पुष्पासन। क्या बोलते हैं? पुष्पासन। क्या बोलते हैं? पुष्पा आसन, पुष्पासन। क्या बोलते हैं? बोलो। और इसका इंग्लिश नाम होता है थैलेमस। क्या बोलते हैं? THALAMUS। हम लोग सारे पार्ट को डिटेल में पढ़ेंगे। अभी खाली आपको फूल के पार्ट्स के साथ नाम से अवगत करा रहे हैं। आ रहा बात समझ में कि एक फूल में मेन पार्ट कितना होता है? 4। कितना होता है? बोलिए। पंखुड़ी, अंकुड़ी, पुंकेसर, स्त्री केसर। तो पुंकेसर जो है कितना पार्ट को मिला के बनता है? 2 पार्ट। कौन कौन? परागकण और पुतंतु। परागकण और जो स्त्री केसर है वो बनता है 3 पार्ट को मिला के, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। अरे बात समझ में? और ये जो ओवेरी है देखिए, बाद में जो है, अब अच्छा ओवेरी के अंदर ओव्यूल रहेगा, बाद में सीड बन जाएगा। वो सब हम लोग आगे पढ़ाएंगे। एक ही बार में सारा चीज पढ़ाना पॉसिबल है? ओवेरी जो है वो फ्रूट बन जाता है आगे चल के। जैसे आप सेब खाते हैं या आप आम खा रहे हैं, अमरूद खा रहे हैं, तो समझिए कि आप फूल का ओवेरी खा रहे हैं। जो आज ओवेरी है, तो राइपेन ओवेरी को, पके हुए ओवेरी को ही फल बोलते हैं। हम मान लीजिए आम खा रहे हैं, तो हम जो आम खा रहे हैं, पहले वो क्या था? फूल का ओवेरी। पकने के बाद क्या हो गया? वो फल। और ओवेरी के अंदर होता है ओव्यूल, जो अभी नहीं बताए हैं। देखिए ओवेरी के अंदर क्या रहेगा? ओव्यूल। क्या रहेगा? ओव्यूल। क्या रहेगा? ओव्यूल। बोलो ना जी। जो फल बनने के बाद सीड बन जाएगा। जो आज फूल में ओव्यूल है, कल वो फल का बन जाएगा बीज।